सो हेलो एवरीवन, एज ऑल नो माय नेम इज अभय प्रताप सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो की जो शुरुआत है ना, वो मैं अपने एक छोटे से एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए करूंगा। तो मेरा एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा कि मेरा एक दिन ना बिरयानी खाने का बहुत मन था। मैंने कहा चलो ठीक है, ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं, जोमेटो से मंगा लेते हैं। तो मैंने जोमेटो खोला, उसमें बिरयानी सर्च करी तो मेरे पास ना कुछ टॉप लिस्ट आ गई रेस्टोरेंट्स की जो बिरयानी सर्व कर रहे थे। तो मैंने देखा भाई 4.1 रेटिंग है और ये टॉप पे शो कर रहा है, उसका नाम भी सही है, दम सफ़र बिरयानी, ऑर्डर कर लेते हैं। तो जब वो बिरयानी ऑर्डर करी, मेरे घर पे आई, उसकी पैकेजिंग देख करके मैं शॉक हो गया। मैंने कहा इतनी अच्छी पैकेजिंग कोई कैसे कर सकता है। एंड मैंने कहा चलो ठीक है, पैकेजिंग हो गई, अब टेस्ट भी कर लेते हैं। जब मैंने बिरयानी खाई तो ये मान के चलिए कि मेरी एक्सपेक्टेशन उससे डबल हो गई। मैंने कहा यार बिरयानी भी इतनी अच्छी है, पैकेजिंग भी इतनी अच्छी दे रहे हैं, तो इनकी जो डाइनिंग फैसिलिटी वो कितनी अच्छी होगी। तो हमने बिरयानी अपनी फिनिश करी तो बॉक्स पे एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि उस पर लिखा हुआ था सिर्फ डिलीवरी ओनली। मैंने कहा ये सपना तो मेरा टूट गया कि मैं जा करके एक्सपीरियंस करूँ वहाँ पर डाइनिंग में, क्योंकि ये डिलीवरी ओनली किचन्स था। तो अब यहाँ से जो एक कंसेप्ट निकल करके आता है कि डिलीवरी ओनली किचन। तो ये डिलीवरी ओनली किचन होते क्या है, आप ये इमेजिन कर रहे होंगे कि यार ये क्या होता है। तो डिलीवरी ओनली किचन कुछ कोई साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यही आपके क्लाउड किचन है। डिस्कस कर लेता हूँ कि व्हाट इज़ क्लाउड किचन। तो क्लाउड किचन आपकी वो फैसिलिटी होती है जहाँ से सिर्फ आपका डिलीवरी होता है, जहाँ पे आपका फूड जो है प्रिपेयर होता है। वहाँ पे डाइनिंग की कोई फैसिलिटी नहीं होती, बैठने की कोई व्यवस्था नहीं होती है। वहाँ से आपका फूड प्रिपेयर होता है और वहाँ से जो है आपके घर पर डिलीवर होता है। तो ये हो गया आपका क्लाउड किचन की डेफिनेशन। और इनको दो नामों से और भी जाना जाता है। बहुत सारे लोग कोई लोग घोस्ट किचन बोलते हैं, कुछ लोग इनको आपका डार्क किचन्स बोलते हैं। तो ये तो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया क्लाउड किचन क्या होता है। अब मैं आपको जो है इनकी ग्रोथ के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया आप ना ज्ञान मत दो, डेफिनेशन मत बताओ, मुझे फैक्ट्स बताओ कि क्लाउड किचन की क्या मार्केट है, मार्केट साइड क्या ग्रोथ है, क्या इनका फ्यूचर है या नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक टाइम्स जो मैंने स्टडी करा था, उसके हिसाब से जो इंडियन क्लाउड किचन की मार्केट है वो 1.9 बिलियन डॉलर की हो जाएगी 2026 तक। और ये तो था आपका इकोनॉमिक टाइम्स का। अब मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ दूसरा, वो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, वो था द टाइम्स ऑफ इंडिया का। इनके अकॉर्डिंग 2019 में जो फूड डिलीवरी की मार्केट थी इंडिया में, वो थी 400 मिलियन डॉलर, और वो बढ़ करके जो है 2024 तक हो गई थी आपका 2 बिलियन डॉलर। 2025 से 26 के बीच में जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है 13 बिलियन डॉलर की। तो आप देख सकते हैं इन दोनों आर्टिकल के अकॉर्डिंग की जो फूड डिलीवरी की मार्केट है इंडिया के अंदर वो कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। और साथ ही साथ अब मैं आपको बता देता हूँ कि ग्लोबल जो मार्केट है फूड डिलीवरी वो क्या है, वो है 373.5 बिलियन डॉलर की। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया की फूड डिलीवरी मार्केट कितनी तेज़ी से ग्रो कर रही है, वैसे ही आपकी जो ग्लोबल आपकी फूड डिलीवरी मार्केट है वो कितनी तेज़ी से ग्रो कर रही है आपकी क्लाउड किचन की। तो ये तो मैंने बात कर ली आपसे फैक्ट्स की, जो मुझसे ये पूछ रहे थे कि भाई क्लाउड किचन की मार्केट है नहीं है। तो इन आर्टिकल से, इन प्रेडिक्शन से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फूड डिलीवरी की मार्केट तो है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ दो मेन इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो जो पहला इंग्रेडिएंट है वो आपका मेन्यू एंड कुजीन, एंड जो दूसरा है वो है लोकेशन। तो यही दोनों जो सिलेक्शन हमने किए थे वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा बून जो है प्रूफ हुआ है। हमारे लिए सक्सेस का जो सबसे बड़ा जो सीक्रेट है वो हमारा कुजीन रहा है और हमारी जो है वो लोकेशन रही है। तो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि मेन्यू का सिलेक्शन आप कैसे करेंगे, और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमने मेन्यू का सिलेक्शन कैसे किया, क्योंकि हम भी अभी काफ़ी हद तक हम जो है क्लाउड किचन की मार्केट में सक्सेसफुल रहे हैं और हमने काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखी है। तो हमने कुछ ऐसे सिलेक्शन किया था। मैंने नोएडा से अपनी जो है ग्रेटर नोएडा से मैंने अपना MBA फिनिश किया। तो वहाँ पर मैंने एक कंसेप्ट देखा था, नोएडा में फॉलो हो रहा था कि कस्टमर के अकॉर्डिंग जो है हेल्दी मील जो है वो प्रिपेयर हो रही थी। मतलब कि लेट सपोज कि कस्टमर को जो है प्रोटीन आपका 25 ग्राम्स चाहिए, कार्ब चाहिए 10 ग्राम्स एंड फैट चाहिए दिस ग्राम्स। तो उसके अकॉर्डिंग मील प्रिपेयर होकर के जो है उसको हैंड ओवर करी जा रही थी। तो मैंने देखा ये कंसेप्ट तो बहुत अच्छा है और ये मुझे मार्केट में नया भी लग रहा है, क्योंकि हमने चाइनीज़ के बारे में सुना है, नॉर्थ इंडियन सुना है, आपका मैक्सिकन सुना है, बट ये हेल्दी फूड की मार्केट क्या थी, ये इस तरीके से कैसे मील सर्व कर रहे थे। मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है, भी अच्छी मार्केट है। तो वहाँ से मुझे ना इसका आइडिया जो है लग गया था कि यार ये भी कुछ जो मतलब है, ये भी एक सेगमेंट है जिसको टैप किया जा सकता है। तो जब कोविड आया उसके बाद वापस सब लोग अपने घर आए, तो मैंने अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस किया। मैंने कहा यहाँ पर ना ऐसा कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट तो कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रूफ कौन देगा कि इसकी मार्केट एग्जैक्टली लखनऊ में है या नहीं है। तो मैंने क्या किया, जो भी मेरे जिम जाने वाले फ्रेंड थे या जो भी हेल्थी इंथुजियास्ट थे या जिम के जो ओनर्स थे, मैंने उनसे पर्सनली जाकर के डिस्कस किया। इसकी मैं इस चीज़ का जो पूरा वीडियो ना मैं आपको जो है ना अपने आई बटन पे मैंने दे दिया है, यहाँ से आप जाकर के देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप इस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं किस तरीके से जो है मैंने जो है अपने आइडिया को पिच किया था जिम ओनर्स के सामने या फिर जो हेल्थी इंथुसियास्ट थे। वहाँ से मैंने फाइंड आउट किया
कि यार ये गैप तो है, क्योंकि मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे जिम जाने वाले या ओनर्स थे, उन्होंने बोला यार ऐसा कोई भी नहीं है इस एरिया के अंदर जो इस तरीके से मील कस्टमाइज करके सर्व कर रहा हूँ। मैंने कहा यार गैप भी मिल गया है, लोगों को डिमांड भी है, तो मैंने कहा स्टार्ट कर देते हैं। तो वहाँ से जो है हमें हेल्दी फूड का और कस्टमाइज मील्स का जो है आइडिया मिला, क्विजीन का हमें आइडिया मिला, फिर देन हमने जो है ये स्टार्ट किया। तो ये हमारा तरीका था। अब मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से जो है आप मेन्यू का सिलेक्शन कर सकते हैं अपने क्लाउड किचन में। तो सबसे पहला तरीका मैं आपसे बता दूंगा जो सबसे इजी है। आप एक नोटबुक ले सकते हैं और जितने भी आपके एरिया में फूड डिलीवरी पार्टनर हैं जोमेटो और स्विगी के, उनसे आप डायरेक्टली इंटरेक्ट करके जो है आप पूछ सकते हैं सबसे ज़्यादा ऑर्डर जो है वो किस आइटम के हैं। तो वो आपको जो है कुछ कॉमन आंसर्स देंगे। तो जब आपके पास 25 से 30 डिलीवरी पार्टनर्स के जो है सजेशंस आ जाएंगे, वहाँ से आप कॉमन जो है आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा कॉमन आंसर्स क्या है, उस पर आप जो है स्टार्ट कर सकते हो। तो ये सबसे पहला तरीका था, डिलीवरी पार्टनर के साथ इंटरेक्ट करना है, उनसे जानना है कि सबसे ज़्यादा ऑर्डर सबसे ज़्यादा आइटम्स जो है कौन से आ रहे हैं उनके पास, और उसके हिसाब से अपना डिसीजन लेना है। तो सबसे पहला तरीका तो ये था। दूसरा तरीका ये है कि मैं आपको स्क्रीन के थ्रू दिखा देता हूँ। जो जोमेटो और स्विगी का नया फीचर आया है, तो जोमेटो का ये फीचर जो है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ से भी आप जो है मेन्यू का सिलेक्शन कर सकते हैं। आप किस तरीके से जो है आप जोमेटो की हेल्प से भी जो है अपना मेन्यू का जो सिलेक्शन कर सकते हैं, कुजीन का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। एंड जो तीसरा सबसे अच्छा जो तरीका है वो ये है कि आपके एरिया में कौन सी डिशेज जो है आपके हिसाब से जो चल रही हैं उसके बारे में आप सर्वे कर सकते हैं, जाके ओनर से बात कर सकते हैं। लेट सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमारे लखनऊ में जो है सबसे ज़्यादा चलने वाला है वो नॉनवेज। अब नॉनवेज में भी हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो है गलावटी कबाब्स हो गए, आपका मुगलई हो गया, तो इस तरीके की फूड की डिमांड हमारे लखनऊ में सबसे ज़्यादा है। तो ये मेरा तरीका था फाइंड आउट करने का। मैंने आपको सजेस्ट किया, मे बी आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं, मे बी राजस्थान आपका स्टेट हो सकता है, दिल्ली हो सकता है, आपका बिहार हो सकता है। तो मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे बिहार से, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं, अगर आप बिहार में क्लाउड किचन स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहाँ का सबसे जो फेमस है आपका लिट्टी चोखा, तो वो भी जो है आप जो है स्टार्ट कर सकते हैं, उसकी भी डिमांड देख सकते हैं। अगेन वही सेम प्रोसेस आप जो मैंने पहले बताया था, डिलीवरी पार्टनर से आप पूछ सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है रेस्टोरेंट ओनर से बात कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें करके ना आप अपना मेन्यू जो है वो क्यूरेट कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सीक्रेट होता है वो कोई नहीं बताता है। अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ दूसरे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है हमारा लोकेशन। तो जब मैंने अपना क्लाउड किचन स्टार्ट किया था तो लोकेशन मेरे लिए उतना मैटर नहीं कर रही थी, बिकॉज हमारा जो कंसेप्ट था वो ये था कि मैं सेल्फ डिलीवरी कर रहा था वहाँ पर जा करके। तो जो हमारे एरिया के जितने भी नियर बाई जिम्स थे, हम कस्टमाइज मील प्रिपेयर करते थे, हमारे पास प्री ऑर्डर्स पहले से रहते थे और वो प्रिपेयर करके हम जितने भी जिम्स में थे हम डिलीवर कर देते थे। तो वो तो हमारा तरीका था, तो उसमें लोकेशन का कोई इतना फैक्टर नहीं था। तो अब मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाह रहा हूँ, जब अभी हमने अपना जो दूसरा क्लाउड किचन खोला है, दूसरा हमने एरिया में एक्सपैंड किया, तो उसका हमने जो है सिलेक्शन कैसे लोकेशन का किया है। तो आप सभी को पता है कि मेन एरिया में जो आपका जो रेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। लेट सपोज कि आपके एरिया में जो पॉश एरिया भी बहुत होंगे, तो अगर वहाँ पे आप शॉप लेंगे तो उसका रेंट बहुत हाई होगा, आपका बहुत सारे जो ओवरहेड एक्सपेंसेस होंगे वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होंगे। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका मेन एरिया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको लगता है क्राउडेड एरिया है, जहाँ पे पेइंग कैपेसिटी है, तो आपको क्या करना है, उससे 2-3 किलोमीटर दूर जो है रेंट ले सकते हैं। आप बैक साइड ले सकते हैं, क्योंकि क्लाउड किचन के केस में आपको फ्रंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आपको एक बहुत अच्छा फ्रंट नहीं चाहिए होता है। तो ये सबसे अच्छा आपका प्लस पॉइंट मिल जाता है। और आपका जो रेडियस होता है ना वो विदिन 10 किलोमीटर होना चाहिए। लेफ्ट एरिया जहाँ पर सबसे ज़्यादा डिमांड है ऑनलाइन ऑर्डर्स की, तो उस एरिया से जो है आपको 2-3 किलोमीटर दूर आपको अपना एक रेंट ले लेना है। कॉर्नर का शॉप हो या बैक साइड हो, उससे मैटर नहीं करता है। तो आपको जो है इनिशियल लेवल पे ये फोकस करना है कि जब आप लोकेशन सिलेक्शन करोगे तो आपके ओवरहेड एक्सपेंसेस बहुत कम होने चाहिए, आपके रेंटल एक्सपेंसेस बहुत कम होने चाहिए। तो इससे ये होगा कि आप पॉश एरिया को भी टारगेट कर लोगे, इजी डिलीवरी भी हो जाएंगी वहाँ से और आपका रेंट भी कम रहेगा। तो ये जो दूसरा तरीका था फाइंड आउट करने का, ये बहुत सही तरीका और मेरे केस में तो बहुत मतलब फ्रूटफुल रहा है, क्योंकि हमने जो सिलेक्शन किया था वो बिल्कुल सेम हमने पैटर्न पे सिलेक्शन किया था और हम काफ़ी अच्छा वहाँ से ग्रो कर रहे हैं। तो ये था हमारा जो है मेन्यू का सिलेक्शन, ये था हमारा तरीका आपका लोकेशन सेलेक्ट करने का। तो आई इस वीडियो से आपको 2 चीज़ क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके से आपको मेन्यू फाइंड आउट करना है, दूसरी चीज़ कि आपको लोकेशन कैसे सेलेक्ट करनी है। तो ये था हमारा तरीका और मैंने आपको ये भी बता दिया कि किस तरीके से जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं बेस्ट मेन्यू। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको टूर देंगे अपने क्लाउड किचन का, अपनी टीम के साथ आपका इंटरेक्शन कराएंगे और साथ ही साथ हम आपको लोकेशन भी दिखाएंगे कि किस तरीके से हम अपने लोकेशन पे रन कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ना इस वीडियो सीरीज के अंदर हम आपको शो करेंगे आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ऑसम एंड स्टे हेल्दी।